था जब देश में तुष्टीकरण की बात होती थी, जब देश की राजनीति तुष्टीकरण के इर्द गिर्द घूमती थी, कहा जाता था कि ये पार्टी तुष्टीकरण करती है। फिर उसके बाद थोड़ा सा बदलाव आया और राजनीति में हिंदुत्व शब्द काफी ज्यादा प्रभावी होने लगा। हिंदुत्व की बातें होने लगी। कौन हिंदू है, कौन असली हिंदू है, कौन हिंदू हृदय सम्राट है, ये शब्द कहीं ना कहीं राजनीति में घूमने लगे। थोड़ा और समय बदला तो आक्षेप लगने लगे कि कौन हिंदुत्व का समर्थन करता है और कौन हिंदुत्व का विरोध करता है। और ये वही दौर था जब नरेंद्र मोदी जी की माता जी का देहावसान हुआ था। उस समय भी एक बयान सामने आया कि नरेंद्र मोदी जी आखिर हिंदू कैसे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी मां के मरने पर अपने सर का मुंडन तक नहीं करवाया। लेकिन इस समय एक बार फिर से चर्चाएं तेज हो गई हैं और चर्चाएं चल रही हैं उन्हीं के ऊपर, उसी व्यक्ति के ऊपर जिन्होंने ये बयान दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की। दरअसल अखिलेश यादव जी ने बयान दिया था कि जब हमारे पिताजी का देहावसान हुआ था तो हमने हिंदू रीति रिवाज का पूरी तरह से पालन किया था, लेकिन मोदी जी जो अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट मानते हैं, उन्होंने हिंदू जो संस्कृति है, जो हिंदू सभ्यता है, जो ये क्रियाकर्म होते हैं, उसको तो उन्होंने फॉलो ही नहीं किया। कहीं ना कहीं वो ये बात कहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी वर्तमान में जब उनके छोटे भाई प्रतीक यादव जी की मौत होती है और उसके बाद अखिलेश यादव जी अपने सर के वो जो बाल होते हैं उसको नहीं हटाते हैं, अपना मुंडन नहीं करवाते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग ये कहते हुए भी दबी जुबान से देखे जा रहे हैं कि आखिर अखिलेश यादव जी का वो बयान कहाँ गया जब वो दूसरों पर तंज किया करते थे। इसी विषय पर बात करने के हमारे साथ में दो वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ में हैं शीतला तिवारी जी और साथ ही साथ भालचंद्र पांडे जी। हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या राजनीति में ये छोटी छोटी बातें भी इतना मैटर करती हैं। क्या राजनीति अब इन चीजों से भी प्रभावित हो रही है? क्या राजनीति में अपने बाल हटवाना, मुंडन करवाना ना करवाना भी कहीं ना कहीं हिंदुत्व के एक मुख्य घटक के तौर पर देखा जा रहा है? क्या इससे भी हिंदुत्व प्रभावित होने लगा है? और क्या ये ऐसा मुद्दा बन गया है जिससे कि जो भी लोग हैं वो अपना विचार बदल सकते हैं, अपना वोट किसी और को दे सकते हैं? क्या कहते तिवारी जी कि क्या इससे राजनीति में बदलाव आएगा? क्या इन मुद्दों से जो लोगों की विचारधारा बदल सकती है? और क्या वोट ध्रुवीकरण वोट का हो सकता है? क्या वोट जो हिंदुत्व के पक्ष में जाना चाहिए था वो दूसरे पक्ष में जा सकता है क्या? देखिए, सबसे पहले हमारे सभी भाइयों को बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। पांडे जी, जो आज जिक्र आपने किया है अखिलेश यादव के बारे में कि अखिलेश यादव जो है 13वीं किए और 13वीं में जो है वहाँ गए और अपर्णा यादव के यहाँ जो है उन्होंने जो है खाना पीना खाया, लेकिन बाल जो है कैप उनकी जो है, हालांकि कैप तो शुरू से वो लगाए थे, अपनी टोपी जो है वो पोस्टमार्टम से लेकर के अपने भाई जो है प्रतीक यादव के और लास्ट जो है 13वीं तक वो लगाए थे। लेकिन जो आपने अभी कहा कि मुंडन की बात अपने जो छेड़ी की, मतलब मुंडन जो है नहीं कराए, तो बहरहाल लोग जो है दबे जुबान से कह तो रहे हैं, लेकिन लोगों के दिमाग में जो है पांडे जी धीरे धीरे करके जो है, अब चाहे अखिलेश यादव हो चाहे नरेंद्र मोदी हो, चूंकि ये लोग कहते कुछ है और करते कुछ है, तो अब लोगों का धीरे धीरे अब जो है इन सब बातों से जो है अब मन टूट गया है कि अगर कोई मतलब नहीं, कोई कहेंगे तो ये आपको याद होगा कि मुलायम सिंह यादव स्वर्गीय अब इसमें नहीं है, उनकी 13वीं भी लोग कहते हैं कि लोग नहीं किए थे 13वीं। अब क्या समस्या था कि किए थे कि नहीं किए थे? अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ये कहा जाए, हालांकि परिवार में जो है अपर्णा यादव या प्रतीक यादव जो है भाई, इनके अंदर से कुछ मनमुटाव था, इसीलिए तो उन्होंने जो है पार्टी बीजेपी ज्वाइन की थी, सब कुछ है। लेकिन अब यहाँ जैसे आपने कहा कि अब धीरे धीरे करके जो है कि अब लोग यह भी शंका जता रहे हैं कि यादव परिवार एक भी हो रहा है, एकजुटता भी हो रही है। तो राजनीति करने वाला व्यक्ति पांडे जी वो किस करवट बैठेगा और कौन कब क्या बयान देगा, कौन कब क्या कर जाएगा, इसका कोई जो है इन लोगों का कोई वैल्यू नहीं है। एक तरीके से कहते कुछ है करते कुछ। अब देखिए, उन्होंने जो है कटाक्ष उसमें किया था उनके में जो है नरेंद्र मोदी के,
कि उसमें जो है कि वो माता कैसे कैसे हैं वहाँ नहीं गई, ये सब जो है। और ये जो है अपने भाई, एक तरीके से भाई ही है। अगर हम कहते ठीक है अपने पिता के, अगर उनकी जो है साधना गुप्ता के अगर वो लड़के हैं तो वो भाई हैं, छोटे भाई हैं, और उनके पिता ने उनको जो है लड़के के तौर पर सेवा पालन सब कुछ किया था। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर वो साधना गुप्ता के बेटे हैं तो उसके बाद जब वो परिवार में शामिल हुए तो परिवार में शामिल होने के बाद उनको यादव टाइटल दिया गया, और वो प्रतीक गुप्ता नहीं लिख रहे थे अपना नाम। उनका नाम कोई प्रतीक गुप्ता नहीं जानता है, उनका नाम तो प्रतीक यादव जानता है। और सभी लोग यही जानते हैं कि हाँ, वो प्रतीक यादव जो थे, प्रतीक यादव अखिलेश यादव के भाई थे। तो कहीं ना कहीं सवाल इस पर भी लोग खड़े कर रहे हैं। देखिए पांडे जी, एक चीज मैं आपसे बताऊं, सीधे सीधे अब यहाँ आ जाइए। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में एक लाइन लिखे हैं जो है, आगे वाली लाइन तो हम बता देंगे, पहली वाली लाइन हम इतने चूंकि याद नहीं है, बहरहाल जो है, समरथ के नहीं दोष गोसाई। अब कुल मिलाकर के देखिए ये सब बड़े लोग हैं, अब ये सामर्थवान है, तो ये अगर कुछ भी कर देंगे तो वो जो है उनका दोष नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो कुल मिलाकर के अखिलेश यादव हों या योगी आदित्यनाथ जी हों या नरेंद्र मोदी हों, ये सब भैया कर्णधार हैं उत्तर प्रदेश और देश के। तो ये लोग कुछ भी कहते रहेंगे, उसी बात को कहेंगे, उसी बात को जो है नकार जाएंगे। प्रदेश में इनकी एक नहीं, इनके जो है ऐसे हजारों उदाहरण हैं। ये लोग कुछ बोलेंगे, 4 दिन बाद उसी को कुछ बोलेंगे। भैया कहेंगे स्टॉक पूरा भरा है डीजल पेट्रोल का, फिर कहेंगे कैसा है पैदल चलो और डीजल पेट्रोल बचाओ, घर में शादियां ये करो, मसाला तेल कम खाओ। तो क्या करेंगे ऐसे लोगों का? मसाला तेल कम खाओ और विदेश घूमने मत जाओ, सोना बिल्कुल मत खरीदो 1 साल तक, गाड़ी से बिल्कुल मत चलो, कोशिश करो तेल ज़्यादा से ज़्यादा बचे। वो एक अलग बात है कि कई बार बड़े बड़े काफिले देखे जाते हैं जिसमें 100 गाड़ियां चलती हैं, 50 गाड़ियां चलती हैं, 10 20 गाड़ी चलती हैं। तो तिवारी जी ने बताया कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, ऐसा तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार भालचंद्र पांडे जी से जानते हैं कि आखिर आपका क्या कहना है। अभी अखिलेश यादव जी पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि कभी उन्होंने कमेंट किया था और आज उन्होंने खुद ही उस चीज को फॉलो नहीं किया है, क्या कहेंगे आप? देखिए पांडे जी, पहले तो मोदी जी की बात आती है तो मोदी जी ने अपनी माँ को मुखाग्नि दी थी। मुखाग्नि देना एक तरह से आदमी अशुद्ध हो जाता है, तो वहाँ बाल मुंडन करवाना तो हिंदू धर्म की या हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जरूरी हो जाता है। रही बात अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव ने मुखाग्नि दी नहीं थी। अब चूंकि अंत्येष्टि में तो बहुत लोग शामिल होते हैं, और रही बात परिवार की, तो उसमें जरूरी नहीं है कोई बाल मुड़वाता भी है, कोई नहीं भी मुड़वाता है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है कि बाल अखिलेश जी ने नहीं मुड़वाया। हाँ, ये है कि परिवार होने के नाते ये धर्म बनता था उनका कि मुंडन हो, क्योंकि अगर वो किसी के ऊपर आक्षेप लगाते हैं तो उसका अनुसरण उनको भी करना चाहिए, क्योंकि ये राजनीति अपनी जगह है, आस्था अपनी जगह है। अगर आप किसी की आस्था को चोट पहुंचाते हो, वही कर्म आप भी करते हो, तो कहीं ना कहीं ये फिर आप के ऊपर उंगली तो उठती है कि आप जो भी काम करते हो राजनीति से ओतप्रोत होके ही करते हो। वो चाहे धार्मिक मुद्दे हों, वो चाहे वो आस्था कोई सांस्कृतिक मुद्दे हों, हर जगह आप उसमें राजनीति खोजते हो, ये आपके ऊपर उंगली उठती है। और रही बात अभी जैसे कि हमारे मित्र तिवारी जी ने कहा कि मुलायम के उनकी मृत्यु के बाद उनके यहाँ 13वीं नहीं हुई, तो मुलायम जी की एक सोच हुआ करती थी। मुलायम जी ने अपने जीवित रहते हुए भी कई बार इस चीज़ की चर्चा की थी कि 13वीं के करने में जो आम आदमी होता है, गरीब होता है ना, उसके ऊपर काफ़ी बोझ पड़ता है। तो 13वीं का उन्होंने शुरू से ही विरोध किया था। इसीलिए जो उनके यहाँ कार्यक्रम हुआ था वो 13वीं का ना होकर के 11वें दिन ही उनका संपन्न करा दिया गया था। उसमें पूजा पाठ जो भी हुआ हो उसी दिन उनका सब कुछ निपटा दिया गया था। तो रही बात अखिलेश की, मुलायम की, ये राजनीति अपनी जगह है, और चूंकि जो राजनीतिज्ञ हैं इधर देखे जा रहे हैं, वो अपनी राजनीति भी ना अपनी आस्था को भी राजनीति के हिसाब से ही वो बदलते रहते हैं। जहां उनको लगता है कि नहीं यहाँ हमारी राजनीति चमक सकती है, आस्था के साथ जो है वो छेड़छाड़ कर लेते हैं, आस्था को अपने हिसाब से बैठा लेते हैं। लेकिन जहां उन्हें लगती कि नहीं यहाँ आस्था दिखाने से जो है वो हमारी राजनीति ज्यादा अच्छी होगी, तो वहाँ वो ज्यादा सहिष्णु और ज्यादा आस्थावान बन जाते हैं। तो ये राजनीतिज्ञों पर लागू नहीं होता कि कौन सी संस्कृति उनके ऊपर या कौन सा संस्कृति का अनुसरण किया जाए, ये राजनीतिज्ञों पर कहीं ही लागू नहीं होती। तो धर्म, संस्कृति और इस तरह की बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं राजनीतिज्ञों पर लागू नहीं होती। वो कुछ भी कहते हैं, कुछ भी करते हैं, इससे कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। और बात रही अखिलेश यादव जी की, तो
तो अखिलेश यादव जी के विषय में कहा जा रहा है कि उन्होंने मुखाग्नि नहीं दी है और इसीलिए अगर उन्होंने नहीं बाल बनवाया है तो इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और साथ ही साथ एक बात और कही जा रही है कि प्रतीक यादव अखिलेश यादव जी के सगे भाई नहीं थे, वो साधना गुप्ता के बेटे थे, वो एक अलग परिवार से थे और इसलिए भी इस चीज़ का कोई विशेष प्रभाव नहीं है। फिलहाल इस पर आपका क्या मानना है, आप भी ज़रूर बताइएगा। हमें लगता है कि उन लोगों को ये पूरा जवाब मिल गया है जो इस तरह का मामला उठा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी ने कभी ये बात कही थी लेकिन उन्होंने खुद भी फॉलो नहीं किया, तो उनको पूरा जवाब मिल चुका होगा। फिलहाल इस पर आपका जो भी विचार हो, आपकी जो भी राय हो, आप हमें ज़रूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों को अपडेट के लिए। जय हिंद।